वैक्सीन की कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। देश में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। अब तक कोरोना वैक्सीन की 33 करोड़ से ज्यादा डोजेज लग चुकी हैं। वैक्सीनेशन पर पूरा अपडेट लेते हैं। हमारी सहयोगी दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो दीपाली, 33 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन यहां पर लग चुका है। ताजा आंकड़े वैक्सीनेशन के क्या कहते हैं, बताएं। जी बिल्कुल, जो ताजा आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि अब वैक्सीनेशन अभियान देश में तेजी पकड़ चुका है। अब तक 33 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज लगाई जा चुकी हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 52 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज लगाई गई हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर है सिप्ला की तरफ से। सिप्ला ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को ये मंजूरी के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी कि क्या वो मॉडर्ना का इंपोर्ट देश में कर सकता है या नहीं। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट कराई गई थी और सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सिप्ला को इजाजत दे दी गई है कि वो देश में मॉडर्ना का इंपोर्ट कर सकता है। तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिहाज से एक ये अच्छा कदम साबित होगा। वहीं इसी बीच आधार पूनावाला ने केंद्र सरकार से कहा है कि जो ईयू की तरफ से ग्रीन पास अलग अलग देशों को दिया जा रहा है जिसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है, तो उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जल्द ही सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि अगर ग्रीन पास भारत को कोविशील्ड के लिए नहीं मिलता है तो जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं जो अपने व्यापार के सिलसिले में अलग अलग देशों में जाते हैं उनके लिए काफी बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो एक तरफ ये अच्छी खबर जरूर है कि सिप्ला को इजाजत दे दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि जो कोविशील्ड है उसके लिए ईयू के तहत ग्रीन पास हासिल करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है भारत। दीपाली, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन जब बात हो रही है वैक्सीन की, तो दो वैक्सीन के बीच अंतर आखिर कितना हो, इस पर लगातार बहस चलती रहती है, खासतौर पर कोविशील्ड वैक्सीन पर। अब कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका के साथ बनाने वाली ऑक्सफोर्ड से ये अब दावा आया है कि अगर दो वैक्सीन के बीच का अंतर 315 दिन यानी करीब 45 हफ्ते हो तो ये सबसे अच्छा है। आखिर ऐसा क्या मिला है रिसर्च में कि अब ये नया दावा किया जा रहा है, और क्या इससे भारत में पहले ही 3 बार बदल चुका गैप एक बार फिर से बदल सकता है? देखिए कंज्यूमर अड्डा 5:27 पर वैक्सीन का गैप 315 दिन बेस्ट। संजीवनी अभियान की 5 गाड़ियां देश के उन 5 जिलों में पहुंची हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये गाड़ियां गांव-गांव जा रही हैं जहां हमारे एनजीओ पार्टनर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहां ग्रामीणों को टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह एक व्यक्ति टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और इसके बाद हमारी टीम लोगों के सवालों का जवाब देती है और उनके मन में बसे किसी भी मिथक और अवधारणा को भी दूर करने की कोशिश करती है। आइए जायजा लेते हैं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में संजीवनी की गाड़ी कहां पहुंची है और किस तरह मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की पहली बारिश हो, चाहे बरसात हो या फिर धुंध, संजीवनी की गाड़ी के पास रुकने की फुर्सत कहां। पश्चिमी घाटों के घुमावदार मोड़ और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए संजीवनी की गाड़ी कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के गांव-गांव तक पहुंच रही है, जहां कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बेलथंगाड़ी तहसील के चारमढ़ी गांव में हमारी टीम ने गांव के लोगों को टीकाकरण से जुड़ी जानकारी दी और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताया। हमारा माँ को 70 इयर्स हुआ, उसे वैक्सीन 1 डोज करे, अब 2 डोज नहीं आया इधर, एक 10 मिनट आए का बोले मैं इधर 2 डोज कर दूंगा। हैरानी की बात तो ये है कि देश में इस महामारी को 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है और इतने समय बाद भी
कई लोगों का कहना है कि जानलेवा कोरोना वायरस है ही नहीं। अब्दुल भाई, ये बताइए कि आपने और आपके घर वाले ने अब तक क्या वैक्सीन लगाया है? नहीं। लेकिन आपके घर वाले मर गए तो? नहीं, मर गए तो जाने तो क्या कर रहे, अल्लाह क्या होता है वो होता है। ये कोरोना के आदमी मर जाते हैं। लेकिन नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की मुहिम लॉकडाउन में सार्वजनिक वाहनों पर पाबंदी के दौरान भी अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। संजीवनी अभियान ने एक गाड़ी की व्यवस्था की जिसमें अलग अलग गांवों में विशेष रूप से सक्षम लोगों को केंद्रों तक ले जाया गया और उन्हें वैक्सीन दी गई। हम तीनों ने वैक्सीन लिया है, इसलिए हम संजीवनी कैंपेन का वुमेन का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ संदेश बिल्कुल साफ है, टीका लगवाओ और सुरक्षित रहो। तो साफ तौर से वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुंच रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारी मुहिम में सहयोग दें, वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी आज कहां पहुंची। हमारी खास मुहिम संजीवनी के ऊपर हमने एक एंथम भी बनाया है, सुनिए। आपने टीका लगाया क्या? टीका लगा, वो जरा टीका लगा, टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, टीका लगा, वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? लगवा ले जुबान जरा सहले तू सबसे कह ले नहीं तुम्हें जाने मिलती का डरना ओ निडर टीका लगा, वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? टीका लगा, वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। चलिए, तो अब वैक्सीनेशन के